हेलो, दिस इज़ विश्वास कुमार। आज हम लोग बात करेंगे ब्रिक के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रिक का साइज़ क्या होता है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि ब्रिक का जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर होता है। इसका नॉमिनल साइज विथ मोटार हम लोग देखते हैं 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर होता है। और बात करते हैं ट्रेडिशनल ब्रिक का जो जनरली यूज होता है वो 9 इंच इंटू 4.5 इंच इंटू 3 इंच या तो 23 सेंटीमीटर इंटू 11.4 सेंटीमीटर इंटू 7.6 सेंटीमीटर होता है। अब फ्रोग हम लोग अभी बात करेंगे, पूरे ब्रिक के साथ हम बात करेंगे कि फ्रोग क्या होता है। तो जो उसका डेप्थ होता है, उसका जो डायमेंशन होता है वो 10 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर होता है। अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ ब्रिक 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क के लिए हम लोग कितना लगेंगे। तो 500 ब्रिक हम लोग 1 मीटर क्यूब अगर ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो उसमें 500 ब्रिक्स लगेंगे। द मिनिमम थिकनेस ऑफ ब्रिक वॉल इज 10 सेंटीमीटर। ब्रिक वॉल का अगर मिनिमम थिकनेस वो 10 सेंटीमीटर होता है और जो हमको डेंसिटी उसका लेते हैं 1700 से 1900 केजी पर मीटर क्यूब लेते हैं। वेट ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक 1800 केजी होता है और एवरेज वेट ऑफ ब्रिक जो होता है एक ब्रिक का 3 केजी टू 3.5 केजी होता है। अब चलिए बात करते हैं थोड़ा सा कि ब्रिक के कुछ कुछ पार्ट्स जो होते हैं। मान के चलिए एक मेरा फुल ब्रिक्स है, ये मेरा फुल ब्रिक है, इसका ये फ्रॉग है। ब्रिक में देखते हैं ना बना हुआ रहता है, ये इसका फ्रॉग है, ये ब्रिक है। ये मेरा फुल ब्रिक हो गया, ये मेरा फुल ब्रिक हो गया। अगर इसको हम इस एंगल से मान के चलिए ये मेरा ब्रिक है, यहाँ से यहाँ तक अगर काट देते हैं तो ये जो मेरा कहलाता है ये ब्रिक, ये कहलाता है बेवेल्ड क्लोजर। अगर इसको हम पूरा यहाँ से यहाँ काट देंगे तो ये जो बचेगा इसको बोलेंगे क्वीन क्लोजर। क्वीन क्लोजर इसको क्या बोलते थे, ये अगर काट दिए यहाँ से तो यहाँ जो पूरा ब्रिक बना वो कहलाता था बेवेल्ड क्लोजर। बेवेल्ड क्लोजर। अब किंग क्लोजर की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ अगर कटा रहना चाहिए। ये पूरा फुल ब्रिक में अगर हमको यहाँ से यहाँ कटा हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे किंग क्लोजर। किंग क्लोजर। अब इसको यहाँ से हम लोग पूरा काट देंगे तो इसको बोलते हैं हाफ बाइट। क्या बोलते हैं, हाफ बाइट। इसको यहाँ से अगर हल्का से ज़्यादा काट दिए तो इसको बोलेंगे 3 क्वार्टर बाइट। 3 क्वार्टर बाइट। अगर यहाँ से यहाँ ये कट गया है तो इसको बोलते हैं बेवेल्ड। बेवेल्ड बाइट। अगर यहाँ से किसी एंगल के साथ अगर काट रहे हैं तो ये हमारा कहलाएगा मिटरेड क्लोजर। अब बात कर लिए, अब चलिए देखते हैं ब्रिक के साथ कि ये क्या क्या होता है। ब्रिक के साथ समझते हैं। चलिए समझते हैं अब ब्रिक के साथ कि इसके डायमेंशंस क्या क्या होते हैं और इसमें पार्ट्स को क्या क्या नाम दिया जाता है। तो सबसे पहले ये जो मेरा पास ब्रिक है, ये तो ब्रिक है, इसको ब्रिक कहते हैं, जिसको ईंट हम लोग जनरली बोलते हैं। इसका इंग्लिश नाम है ब्रिक, ये सबको पता ही होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फुल ब्रिक है इसके ऊपर आप जो देख रहे हैं इतना सा जो जगह बना हुआ है ये क्यों बना हुआ रहता है और इसके नाम क्या है। तो ये है इसको हम लोग फ्रोग बोलते हैं। ये नेमिंग के लिए भी रहता है और इसमें अगर हम लोग अगर किसी दूसरे ब्रिक को अगर हम चाहें इसमें अगर एडजस्ट करना, अगर बॉन्डिंग बनाना चाहें तो अगर इसमें हम मोटार नहीं डालेंगे तो अच्छा से बॉन्ड नहीं होगा। तो इसमें मोटार अच्छा से फिल हो सके और मेरा बॉन्डिंग अच्छा से बन पाए, इसके लिए ये हम लोग फ्रोग का यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज़ क्या होता है। तो इसका स्टैंडर्ड साइज़ होता है 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। ये जो लेंथ है इसका ये 19 सेंटीमीटर, इसका जो विड्थ है ये 9 सेंटीमीटर और इसका जो हाइट है ये होता है 9 सेंटीमीटर। ये जो अभी मेरे पास जो ब्रिक है ये है एक ट्रेडिशनल ब्रिक। हम बात कर रहे थे स्टैंडर्ड ब्रिक की जिसका साइज होता है 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। अगर उसे नॉमिनल के साथ या मोटार के साथ अगर हम लोग देखते हैं तो वो होता है 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर।
अब देखते हैं नॉमिनल जो स्टैंडर्ड साइज होता है, ट्रेडिशनल जो होता है, स्टैंडर्ड साइज की बात कर लिए हैं तो ट्रेडिशनल ब्रिक का जो साइज होता है वो 23 सेंटीमीटर इंटू 11.4 सेंटीमीटर इंटू 7.6 सेंटीमीटर होता है। ये भी एक ट्रेडिशनल ब्रिक है। देखते हैं इसका मेजरमेंट करके हम लोग, तो देखिए ये कितना आया 23 सेंटीमीटर। इसका विड्थ देखते हैं तो इसमें जो है सो विड्थ में कुछ है कमी। देखिए ये कितना आया 11, तो 11 इसमें आया, मतलब कि 11 पॉइंट कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए, तो कुछ कुछ इसमें रहता है माइनस। अब देखिए इसमें कितना आया, ये देखिए 7.7 आया है, 7.6 रहना चाहिए। तो कुछ कुछ बनाने वाले को मिस्टेक करता ही है, अपना माटी बचाता है जहाँ पे ब्रिक बनता है। तो ये हो गया एक ब्रिक। अब इस ब्रिक का देखिए ये जो पार्ट है मेरा, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं हेडर। इस पार्ट को बोलते हैं क्या, हेडर। अगर इस पार्ट को देखें, ये इस पार्ट को पूरा इस पार्ट को देखें तो ये मेरा स्ट्रेचर कहलाता है। अब देखिए इस ब्रिक का हाफ ब्रिक है तो इसको हम लोग बोलते हैं हाफ बाइट। ये हाफ बाइट है। अब ये जो है इसको जानने से पहले इसको देख लेते हैं, ये क्या है, ये थर्ड क्वार्टर बाइट है, जिसको हम लोग 3 पौवा बोलते हैं ना, वही ये थर्ड क्वार्टर बाइट है। और ये जो अगर ये यहाँ से कटा हुआ इसे त्रिएंगल, ये जो मेरा था ये हाफ ब्रिक था, ये हाफ बाइट था, लेकिन ये यहाँ हल्का सा इससे ज़्यादा है, तो ये जो बेवेल्ड बाइट कहलाता है। ये क्या कहलाता है, बेवेल्ड बाइट। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि इस ब्रिक को अगर हम जो किंग क्लोजर एंड क्वीन क्लोजर जो बहुत फेमस होता है ब्रिक में, जनरली पूछा जाता है हर जगह, तो ये जो इस ब्रिक को अगर हम देख रहे हैं मेरे उंगली की सीधा, अगर इसको हाफ हाफ कर दे, इस ब्रिक को हाफ कर दिया जाए तो ये जो बनेगा इसका एक पार्ट, उसको हम लोग बोलेंगे क्वीन क्लोजर। अगर इसी ब्रिक को हम लोग यहाँ से काट दें, यहाँ से ऐसे काट दें, तो ये मेरा जो कहलाएगा, ये कहलाएगा किंग क्लोजर। इस पूरा पार्ट को हम लोग बोलेंगे किंग क्लोजर। अगर यहाँ से इसका हटा दे तो हल्का सा, अगर इसी को हम लोग यहाँ से हटाए, ये हल्का सा यहाँ से एंगल के इस पॉइंट के साथ, ये हेडर है, ये आपको हेडर दिख रहा है, हेडर के इस पॉइंट के साथ अगर हमको इसका यहाँ काट देते हैं किसी पर, तो ये जो मेरा कहलाएगा मिटरेड क्लोजर कहलाएगा। मिटरेड क्लोजर नहीं सॉरी, मिटरेड बाइट बोलते हैं इसको, मिटरेड बाइट हो गया। अगर इसको हम किसी भी, ये स्ट्रेचर है, स्ट्रेचर के साथ यहाँ पे अगर हम यहाँ से इसको किसी एंगल पे अगर काट देते हैं तो ये जो मेरा ब्रिक बनेगा वो बनेगा बेवेल्ड क्लोजर। बात समझ में आ गई। हम लोग पूरे देख लिए हैं क्या क्या होता है ब्रिक में, डायमेंशन देख लिए। अब देखिए ये फ्रॉग है, जनरली ये थोड़ा स्टैंडर्ड है, लेकिन जो जनरली फ्रॉग माना जाता है वो देखिए अभी आप लोग को दिखाते हैं। जो फ्रॉग होता है वो देखिए सब में उसी तरह है। यहाँ पे एक सिंपल फ्रॉग भी आता है, यहाँ पे एक ऐसा ही फ्रॉग रहता है सीधा, ज़्यादा ये स्टैंडर्ड है थोड़ा, बट जो इस फ्रॉग का जो साइज होता है, जो स्टैंडर्ड लिया जाता है वो होता है, ये जो है ये 10 सेंटीमीटर होता है, ये विड्थ जो इसका है 4 सेंटीमीटर, और इसमें जो हाइट है इसका 1 सेंटीमीटर, ये फ्रॉग का साइज होता है। अब बात करते हैं कि एक ब्रिक का वेट कितना होगा, इस ब्रिक का वेट कितना होगा एक ब्रिक का। तो एक ब्रिक का जो वेट होता है वो 3 to 3.5 kg होता है, 3 to 3.5 kg होता है। अब 1 मीटर क्यूब ब्रिक का अगर हम बात करें तो 1800 kg होता है। 1 मीटर क्यूब का अगर वेट का बात करें तो 1800 kg होता है। अगर हम लोग डेंसिटी की बात करें ब्रिक का, तो डेंसिटी क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम होता है। तो 1 मीटर के लिए अगर वेट के लिए हम लोग निकालते हैं तो वॉल्यूम तो 1 हो जाएगा, वेट बाय वॉल्यूम, तो जितना वेट होगा उतना ही उसका डेंसिटी हो जाएगा। तो जो जनरली डेंसिटी लिया जाता है हम लोग को 1700 से 1900 के बीच में लिया जाता है, 1700 to 1900 kg पर मीटर क्यूब हम लोग डेंसिटी लेते हैं। अब बात करते हैं ये ब्रिक वर्क की। ये जो पूरा ब्रिक वर्क किया गया है, तो 1 मीटर क्यूब में अगर ब्रिक वर्क हम करना चाहते तो कितना ब्रिक लगेगा। तो जनरली जो हम लोग देखते हैं कि 1 मीटर क्यूब में 500 ब्रिक लगते हैं, 1 मीटर क्यूब में 500 ब्रिक लगते हैं। और लास्ट पॉइंट जो है मेरा, कि जो किसी भी हम ब्रिक वॉल को कर रहे हैं तो उसका जो थिकनेस होता है, वो जो थिकनेस हम लोग लेते हैं उसका, वो हम लोग का 10 सेंटीमीटर होता है मिनिमम थिकनेस ब्रिक वर्क का।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, सब खत्म।